नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, ठीक है, उनकी शिक्षा के बारे में और उनके परिवार के बारे में। ये तीन बातें जानेंगे हम, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में हम 3 लेक्चर में पढ़ेंगे कि 1917 में जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है, तो वहाँ तक जानेंगे। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान है उसके साथ साथ ही उनके बारे में भी जानते चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन, ओके, तो हमको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के एक काठियावाड़ रीजन के पोरबंदर तट पर। एक जगह थी पोरबंदर, जो कि पोर्ट था, तट था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर में, पोरबंदर गुजरात। ओके, इतनी बातें तो सबको ही पता है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। जो गांधी जी के दादाजी थे, गांधी जी के दादाजी जिनका नाम था उत्तम चंद्र गांधी, वे पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और उनके जो पिताजी जिनका नाम था करमचंद गांधी, जिनको काबा गांधी भी कहा जाता था, वे भी पोरबंदर के राजा के दीवान थे, ठीक है। तो इतनी बातें जान लेते हैं कि उनके दादा जिनका नाम था उत्तम चंद गांधी, ये पोरबंदर के राजा के दीवान थे। पोरबंदर के राजा के दीवान थे, ठीक है। उनके पिताजी जिनका नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ये भी पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और इनको काबा गांधी भी कहा जाता था, काबा गांधी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जो करमचंद गांधी है, इनकी 4 शादियां हुई थी, इनकी 4 शादियां हुई थी। और इनकी चौथी पत्नी का नाम था पुतलीबाई, पुतलीबाई। पुतलीबाई से ही जो है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो एम के गांधी का जन्म, ठीक है। इतनी बातें हो गई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर गुजरात में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा, माफ करना, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में होती है, पोरबंदर में होती है। 1883 में जब इनकी उम्र 13 वर्ष थी, इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। शादी हो गई, शादी हो गई। और जो कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी एक व्यापारी है गोकुलदास, उनकी गोकुलदास माकन उनकी पुत्री थी। तो व्यापारी
गोकुल दास माकन की पुत्री थी, कस्तूरबा गांधी की पुत्री, और कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या होता है कि उनके पिताजी काबा गांधी या करमचंद गांधी की मृत्यु हो जाती है 1885 में। 1885 में पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 1885 में गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। मैट्रिक उत्तीर्ण करते हैं। इतनी बातें हो गई। उसके बाद ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। श्यामल दास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये श्यामल दास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही इसको छोड़कर ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने जो है ब्रिटेन चले जाते हैं। तो विदेश यात्रा ये सितंबर 1888 में ब्रिटेन चले जाते हैं और ब्रिटेन में ये साउथ हैम्पटन एक जगह थी, साउथ हैम्पटन। तो साउथ हैम्पटन में एक कॉलेज था जिसका नाम था इनर टेम्पल कॉलेज, इनर टेम्पल महाविद्यालय, इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने जो है बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की 1891 में यहाँ से बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतनी बातें समझ गए होंगे। ब्रिटेन में रहते हुए इन्होंने नृत्य, वायलिन, फ्रेंच सीखने का असफल प्रयास किया, यानी कि ये सीख नहीं पाए। ठीक है, 1890 में ये शाकाहारी क्लब के सदस्य बनते हैं। एक शाकाहारी क्लब था, उसके सदस्य बनते हैं 1890 में। 1890 में गांधी जी शाकाहारी क्लब के सदस्य बने। ठीक है, इस क्लब के द्वारा एक वेजिटेरियन पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। तो इस पत्रिका में इन्होंने जो है कई सारे लेख लिखे शाकाहारी के ऊपर, वेजिटेरियन के ऊपर। ठीक है, तो वेजिटेरियन पत्रिका में इन्होंने कई लेख लिखे। ओके, 1891 में ये पुनः जो है भारत आ जाते हैं और यहाँ पर राजकोट और बम्बई में जो है वकालत की प्रैक्टिस आरंभ कर देते हैं। 1891 में भारत वापस आ जाते हैं और बम्बई, राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस आरंभ कर देते हैं। इतनी बातें हो गई। इनकी वकालत यहाँ पर जो है कुछ खास नहीं चल रही थी। ठीक है, इतना अच्छा इनका काम नहीं चल रहा था यहाँ पर। तभी 1893 में
साउथ अफ्रीका में एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला कंपनी। तो दादा अब्दुल्ला कंपनी की तरफ से इनको एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका से ऑफर आता है और ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की यात्रा के बारे में हम इससे आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं गांधी जी के परिवार के बारे में। हालांकि ये कहीं पर पूछा नहीं जाएगा हमसे, जो है अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार जो है मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा अपने को गांधी जी के बारे में, ताकि उनके बारे में और भी अधिक अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार ये भी जान लेते हैं, परिवार के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके 2 भाई थे और 1 बहन थी। भाई के नाम थे लक्ष्मीदास और कृष्णदास। लक्ष्मीदास और कृष्णदास, और इनके एक बहन थी। बहन का नाम था रालिया बेन। इनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र, और प्लस एक पुत्र थे जमना लाल बजाज। इनको जमना लाल बजाज को गांधी जी ने 5वां पुत्र कहकर संबोधित किया। जमना लाल बजाज, ये 5वें पुत्र थे गांधी जी के। ठीक है, तो 4 पुत्रों में कौन कौन थे इनके? 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे हरिलाल। हरिलाल की गांधी जी से नहीं बनती थी। ठीक है, 1911 में हरिलाल का गांधी जी से विवाद हो जाता है और इस वजह से हरिलाल जो है घर छोड़ देते हैं। 1930 में हरिलाल इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं कम समय के लिए और अपना नाम रख लेते हैं अब्दुल्ला गांधी। बाद में ये इस्लाम धर्म को छोड़कर आर्य समाजी हो जाते हैं। ये थी हरिलाल की बात। ठीक है, अगले पुत्र थे इनके मणिलाल। ये दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए थे और आज भी इनके वंशज जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और इंडियन ओपिनियन का संपादन कार्य इन्होंने ही किया था। मणिलाल ने इंडियन ओपिनियन अखबार का संपादन कार्य किया था। ठीक है, इनके तीसरे पुत्र का नाम है रामदास। रामदास इनके सबसे प्रिय पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने जो है ये कहा था कि मुझे मुख अग्नि जो है रामदास ही देंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को मुखाग्नि इन्होंने ही दी थी। गांधी जी को मुखाग्नि दी थी इन्होंने ही, रामदास ने। ठीक है, रामदास ने ही इनको मुखाग्नि दी थी। इनके रामदास के एक पुत्र था जिनका नाम था कान्हू गांधी। कान्हू गांधी महात्मा गांधी का फोटोग्राफर था और ये हमेशा जो है महात्मा गांधी के साथ रहते थे। और कान्हू गांधी की एक पत्नी थी जिनका नाम था आभा गांधी। तो आभा गांधी भी गांधी जी के हमेशा साथ रहती थी और आभा गांधी को द स्टिक ऑफ गांधी भी कहा जाता था। द स्टिक ऑफ गांधी। ठीक है, तो ये बात हो गई। रामदास के पुत्र का नाम था कान्हू गांधी, जो कि गांधी जी का फोटोग्राफर था और इसको जो है परमिशन थी कि कभी भी गांधी जी की फोटो निकाल सकता था। ठीक है, कान्हू गांधी की पत्नी का नाम था आभा गांधी और आभा गांधी जो है हमेशा गांधी जी के साथ रहती थी। आभा गांधी। ठीक है, इनके चौथे पुत्र का नाम था देवदास और देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। देवदास
हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक। ओके साथियों, तो ये हो गई गांधी जी के परिवार के बारे में, गांधी जी के जीवन के बारे में और गांधी जी की शिक्षा के बारे में जानकारी। आगे हम जानेंगे गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, वहाँ पर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, ग्रीन पंपलेट और बोर युद्ध के बारे में हम अगले लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।